नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति देखने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि फिलहाल कोरोना वायरस के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, परीक्षा होगी ज़रूर। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ निरंतरता बनाए रखें, अच्छे मार्क्स प्राप्त करिए। तो देखिए, कार्य ऊर्जा और शक्ति के अंतर्गत ऊर्जा वाला पोर्शन है वो हमें पता है कि हमारे सिलेबस से अब की बार हटा हुआ है। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे। ठीक है, जिसमें से कार्य को हम एक वीडियो में देखेंगे, शक्ति को हम एक वीडियो में देखेंगे और दोनों को एक साथ कुछ न्यूमेरिकल्स के द्वारा एक वीडियो में देखेंगे। एंड टोटल 3 पार्ट होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है जो चल रहा है। ठीक है, तो देखना साथियों, कार्य जब किसी वस्तु पर बल F लगाया जाए तथा बल से वस्तु में विस्थापन S हो तो बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है साथियों, कार्य कहलाता है। अब इसी बात को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? कार्य कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यही चीज हमने ऊपर देखी थी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं W बराबर एफ एस। क्लियर है? ठीक है, आगे देखना फिर। कार्य का मात्रक एम के एस पद्धति में जूल होता है। ध्यान रखना, सीधा सीधा कार्य का मात्रक पूछे तो हमें क्या लिखना है रे, जूल लिखना है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन देके पूछे तो हमें मालूम होना चाहिए कि कार्य के मात्रक 2 होते हैं। पहला तो होता है जूल और दूसरा होता है अर्ग। ठीक है, यानी साथियों देखना, जैसे मान लो हम किसी दीवार पे धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, यानी उस पे हम बल लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापन कितना हो रहा है, 0। ठीक है, तो यानी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए कार्य की शर्त है कि बल के साथ साथ विस्थापन होना अति आवश्यक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, W बराबर एफ एस। ठीक है, कार्य का मात्रक कौन सा है, जूल है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इतनी थ्योरी में से क्वेश्चन सिंपल इस प्रकार से आ सकता है कि कार्य किसे कहते हैं और कार्य का मात्रक लिखिए। ठीक है साथियों, अब देखना, जितना हमने अब तक पढ़ा है उस पर एक न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन अपने आप से हो जाए तो समझ लेना कि ऊपर वाला हमारी क्लियर है। ठीक है, आगे देखना फिर। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखना, इसमें हमारे को डाटा दिया क्या क्या है, बल का मान दिया हुआ है कितना रे, 20 न्यूटन। ठीक है, बल कितना है, 20 न्यूटन। विस्थापन कितना है रे, मीटर में। यानी देखना, जब बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में दिया हो तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। यहां से एक बात हमारे को क्लियर हो गई। अब देखना, W यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। 20 और 10 दोनों को गुणा कर दो, 200। और देखना, न्यूटन और मीटर को गुणा करने पर न्यूटन मीटर बन गया। ठीक है, न्यूटन मीटर का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं रे, जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर बोल दो या फिर जूल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, आगे देखना फिर, कार्य के मात्रक। अब हम कार्य के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखना फिर, कार्य के मात्रक में क्या देखेंगे हम। पहली कंडीशन, यदि बल न्यूटन में एवं विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, यानी न्यूटन गुणा मीटर बराबर हम क्या कह सकते हैं, जूल। इसके अलावा जूल क्या है, एम के एस पद्धति का है। एम के एस पद्धति के बारे में हमें उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, आगे देखना फिर,
देखना इस वीडियो में हम मेन बोर्ड एग्जाम को फोकस में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का। और हाँ, साथ में हम रिवीजन फर्स्ट में भी करेंगे और छोड़ेंगे भी कुछ नहीं, सब कुछ कवर कर लेंगे एक नज़र में, ठीक है। दूसरी देखना कंडीशन क्या है कार्य के मात्रक में। यदि बल को डाइन में एवं विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा, अर्ग। ध्यान रखना साथियों, जब बल न्यूटन में था, ठीक है, और विस्थापन मीटर में था तो फिर मात्रक क्या बना, जूल। लेकिन यहाँ पे क्या है, बल डाइन में है और विस्थापन किस में है, सेंटीमीटर में है, तो कार्य का मात्रक क्या बनेगा रे, अर्ग बनेगा। यानी डाइन गुना सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग। क्लियर है बात, ठीक है साथियों। जूल व अर्ग में संबंध नेक्स्ट हेडिंग है। तो देखना इसमें एक जूल यानी जूल बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, न्यूटन गुना मीटर। तो साथियों कभी कभी एग्जाम में चांस तो कम है लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि साहब एक जूल कार्य की परिभाषा दीजिए। तो एक जूल कार्य की परिभाषा क्या होगी, एक न्यूटन बल लगाकर जब किसी वस्तु में एक मीटर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा, एक जूल होगा। यानी एक जूल बराबर न्यूटन गुणा मीटर। अब देखना दोस्तों क्या, तो यहाँ पे न्यूटन यानी एक न्यूटन बल में अगर इसको हम डाइन में चेंज करें तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। एक मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं। साथियों देखना ये जितनी ऊपर घात होती है ना 10 की, मतलब है अब देखना जैसे 10⁵2 का मतलब क्या हुआ रे, 100। और हमारे को पता ही है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेम ऐसी 10⁵5 मतलब एक के आगे 5 जीरो और लगा दो, यानी इतने डाइन होंगे, ठीक है। तो यानी फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आ गया, एक जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। यानी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि सर एक जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। अब देखना बच्चे कहाँ पे मार खाते हैं, रेफरेंस बुक में ये पढ़ तो लेते हैं कि एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। सिंपली हमारे को पूछे तो हमें क्या लिखना है, एक जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। लेकिन ध्यान रखना साथियों, क्या एक अर्ग बराबर पूछे तो ये 10⁵7 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी रे, 10⁻⁻7 हो जाएगी। सेम यही कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। क्लियर है, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन में पूछे ना तब हमारे को एक जूल बराबर 10⁵7 अर्ग बतानी है, माइनस वाला नहीं बताना है। क्योंकि जब हमारे को खुद से लेना कहे तो हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाला क्यों ले, ठीक है। आगे देखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक पढ़ा उसमें से, एक 20 न्यूटन का बल वस्तु को x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य। तो साथियों यहाँ पे x बराबर 0 से x बराबर 4 क्या है, वस्तु की स्थिति है। जैसे मान लो कोई वस्तु थी, ठीक है, ये विराम अवस्था में थी, इसका विस्थापन शुरुआत में कितना था, 0 था, ठीक है। कुछ समय बाद हमने बल लगाकर इसमें विस्थापन कितना कर दिया, 4 कर दिया। यानी टोटल विस्थापन कितना हुआ रे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4-0 बराबर कितना हुआ, 4 ही हुआ, ठीक है। तो यानी W बराबर F गुना D, ठीक है। W बराबर F का मान कितना है, 20, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 न्यूटन। D का मान कितना है, 4-0 यानी ये 4 ही बचा। फाइनली आंसर कितना आया रे, 80 जूल आया, ठीक है। तो ये तो था कार्य यानी W बराबर Fs। लेकिन अब हम देखेंगे कि F यानी बल का विस्थापन की दिशा में घटक होता है, ठीक है। तो देखना
जैसे ये कोई एक वस्तु है, इसको मैं वस्तु बोल दूं, पिंड बोल दूं या फिर गुटका बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो आगे देखना, इस वस्तु में विस्थापन हो रहा है इस साइड में। ठीक है, और ठीक है, ये देखना, ये 1 नंबर पोजीशन है या शुरुआत की पोजीशन है, और ये क्या है, 2 नंबर पोजीशन है। ठीक है, अब देखना फिर क्या हुआ, इस वस्तु में विस्थापन है इस साइड में हो रहा है, बल का घटक किस साइड में लेंगे रे, इसी साइड में लेंगे। कौन सा लेंगे, एफ कोस थीटा लेंगे। ठीक है, तो यानी कार्य का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, बल का विस्थापन की दिशा में घटक गुणा विस्थापन है। ठीक है साथियों, बल का विस्थापन की दिशा में घटक गुणा विस्थापन है, यानी मैं क्या कह सकता हूं, एफ कोस थीटा। कोस थीटा कौन सा, बल का घटक। ठीक है, ये घटक क्या होते हैं, ये भी अपने उच्च कक्षाओं में देखेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। ठीक है, यानी एफ कोस थीटा गुणा एस, यानी फिर क्या बन गया, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब देखना, ये जो कोस थीटा है ये एफ के गुणा में है, न कि एस के, लेकिन जब टोटल हम ऑल ओवर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखना, डब्लू बराबर क्या बन गया, एफ एस बन गया। साथियों देखना, अगर कोई भी राशि के ऊपर वेक्टर, ठीक है, या फिर सदिश का चिन्ह लग जाए, मतलब उसकी दिशा निश्चित होगी। तो यहाँ पे बल है वो भी क्या है, सदिश राशि है, और विस्थापन है वो भी क्या है, सदिश राशि है। लेकिन फिजिक्स का यह नियम है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो सदिशों का डॉट गुणा। देखना, गुणा भी फिजिक्स में हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। इसके बारे में उच्चतर कक्षाओं में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी डब्ल्यू बराबर एफ सदिश गुणा एस सदिश से। लेकिन ये दोनों तो सदिश है, लेकिन कार्य क्या होगा, अदिश होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्य एक अदिश राशि है। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखना, नोट लगा के लिखा हुआ है, यानी नोट मतलब ये एक विशेष स्थिति है या फिर ध्यान देने योग्य बात है। क्या है, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक है, कार्य का मान तीनों ही हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ऐसी क्या स्थितियां हैं जिसमें कार्य का मान धनात्मक है, वो कौन कौन सी स्थितियां होगी जिसमें कार्य का मान ऋणात्मक व जीरो होंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साथियों, जुगाड़ पद्धति से चल रहा है। ठीक है, कोविड की बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलना चाहिए। ठीक है साथियों, जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती तब तक हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा ही क्या, साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखना, यहाँ पे पहली कंडीशन कौन सी है, कार्य धनात्मक कब होगा या फिर धनात्मक कार्य हमें किसे कहते हैं, इसमें देखना साथियों। ठीक है, तो धनात्मक कार्य के लिए क्या है कि जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, गाड़ी है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें विस्थापन किस दिशा में हो रहा है रे, इस दिशा में, बल भी किस दिशा में लग रहा है रे, इस दिशा में। तो अपन लोग मैथ पढ़ रहे हैं कि सर, जब दो समान दिशा में हो कोई वस्तु तो या फिर कोई राशि, तो उनके बीच कोण है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यानी जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तब उनके मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री। यानी अब देखना, कार्य के सूत्र से कोण की बात आई गई है तो फिर यहाँ पे कोस थीटा भी लगेगा, यानी डब्लू बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, थीटा चूंकि कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है, तो यानी डब्लू यानी वर्क, एफ यानी बल, एस माने विस्थापन, कोस 0। अब हमें पता है त्रिकोणमिति सारणी से कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखना, डब्लू बराबर एफ एस।
ठीक है। फाइनली हमारे क्या है ये, यानी अब देखना इसमें क्या है, कार्य का मान कितना आया रे, धनात्मक आया। जब किसी राशि के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो अपने आप में क्या मानी जाएगी, धनात्मक मानी जाएगी, यानी ये क्या है, धनात्मक कार्य। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि धनात्मक कार्य कब होगा, तब तो हमारे को इस न्यूमेरिकल के द्वारा बताना है, या दूसरा और कौन सा कैसे पूछ सकता है कि सर धनात्मक कार्य के कोई दो उदाहरण बताइए। तो इन उदाहरणों में हम क्या देखेंगे, देखना उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। तो साथियों हमारे को पता है कि जब घोड़ा है वो गाड़ी को खींचता है, जैसे मान लो ये घोड़ा है, ये क्या है, गाड़ी है, जिस दिशा में घोड़ा चल रहा है गाड़ी का विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों के बीच कोण कितना है, जीरो है, यानी किया गया कार्य कौन सा है रे, धनात्मक है। ठीक है। अब देखना जब पिंड गिरता है तो गुरुत्वीय बल पिंड पर किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इस चीज को समझना, जैसे मान लो ऊंचाई से कोई वस्तु हमने फेंकी, ये मान लो h ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या फेंकी, कोई वस्तु को फेंकी, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी का अपना क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या लगाता है, गुरुत्वीय बल लगाता है। यह भी किस दिशा में है, नीचे की तरफ, वस्तु भी किस दिशा में गिर रही है, नीचे की तरफ, दोनों के बीच कोण कितना है रे, 0 डिग्री है, ठीक है, यानी किया गया कार्य यहाँ पर भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है साथियों। अब हम लोग देखेंगे ऋणात्मक कार्य के बारे में। तो देखना ऋणात्मक कार्य क्या है, जब बल व विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो देखना W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री। हमें पता है कि जब कोई दो राशि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है तो वो कोण कितना बनाती है, आपस में 180 डिग्री का बनाती है। कितना बनाती है साथियों, कोण कितना बनाती है, 180 डिग्री का। तो थीटा कितना है यहाँ पे 180, क्यों है, बल अलग दिशा में लग रहा है, ठीक है, विस्थापन उसके जस्ट विपरीत दिशा में, यानी दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, यानी W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 180। ठीक है। तो अब देखना हमें पता है कोस 180 डिग्री त्रिकोणमिति सारणी से कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है। तो कोई भी राशि को हम माइनस से गुणा करेंगे तो उसके आगे चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का, यानी W बराबर -FS। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि किया गया कार्य कौन सा है, ऋणात्मक है। तो इनके हम कोई दैनिक जीवन में आने वाले दो उदाहरण देख रहे हैं, आगे देखना फिर उदाहरण कौन कौन से है। चलती कार में ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाना, ठीक है साथियों, देखना इसमें क्या है, जैसे मान लो ये गाड़ी थी, शुरुआत में क्या था, विस्थापन इसी दिशा में था, बल भी इसी दिशा में लग रहा था, लेकिन जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो बल क्या लगाया, विपरीत दिशा में लगाया। ठीक है। तो अब इनके बीच कोण कितना हो गया, 180 डिग्री, किस किस के मध्य, बल और विस्थापन के मध्य। ठीक है साथियों। अब देखना इसका दूसरा उदाहरण वो कौन सा है, दूसरा है कि जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जी द्वारा किया गया कार्य, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं या फिर गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं। ठीक है साथियों। तो इसमें देखना फिर शुरुआत में हमने देखा कि जैसे मान लो, एक बार फिर से देख लेना, ये कोई क्या है, धरातल है, ठीक है, इस धरातल से हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, ये अपनी एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी और फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। अब साथियों देखना, जब हमने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो हमने बल किस दिशा में लगाया, ऊपर की ओर, ठीक है, गुरुत्वीय बल या फिर गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में लग रहा था, नीचे की तरफ।
दोनों के बीच कोण कितना है 180 डिग्री का, यानी यहाँ पे किया गया कार्य कौन सा है, ऋणात्मक है। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तब यहाँ पे देखना, फिर इसमें क्या है, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, नीचे की तरफ। बल किस दिशा में लग रहा है, गुरुत्वीय बल किस दिशा में लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी दोनों के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। तो जब वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तब किया गया कार्य, या फिर गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, ध्यान से देखना, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो साथियों, ये हमने दो उदाहरण किसके देखे, ऋणात्मक कार्य के देखे। पीछे हमने किसके देखे, धनात्मक कार्य के। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य कब होता है, वह इसके कुछ एक दो उदाहरण के बारे में हमें चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आगे देखना फिर। कार्य शून्य कार्य कब होगा, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे W, देखना इसका न्यूमेरिकल, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है साथियों, तो यानी थीटा कितना है, जब देखना कोई भी वस्तु पर बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, यानी दोनों के बीच कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। देखना, जब कोई वस्तु या फिर जब कोई राशि लंबवत होगी तो उनके बीच कोण कितना बनेगा रे, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यानी लंबवत होगी तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है साथियों, आगे फिर देखना, यानी एफ एस कोस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी डब्लू बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री। और हमें पता है कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है रे, 0 होता है। तो जब हम कोई भी राशि को 0 से गुणा करेंगे तो वो राशि कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यानी डब्लू बराबर भी कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखना, शून्य कार्य के उदाहरण दैनिक जीवन से संबंधित ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से देखना, पहला है समतल धरातल पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इसका क्या मतलब है ये समझना। ठीक है साथियों, जैसे मान लो ये क्या है, कोई समतल धरातल है, या फिर सीधी भाषा में बोलूं तो क्या है, जमीन है। ठीक है, हम जमीन ते जुड़े रे बंदे। तो अब देखना, इसके ऊपर जब मान लो कोई वस्तु की गति हो रही है, ठीक है, तो गति हो रही है यानी हम इस पे क्या कर रहे हैं, विस्थापन दे रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लो बल लगा रहे हैं। ठीक है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, अब घर्षण है वो भी क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, कौन कौन से बल लगेंगे इस वस्तु पर, ये देखना, एक तो अपुन ने लगाया, दूसरा घर्षण ने लगाया, और तीसरा धरती माता लगाएगी। कौन सा बल रे, गुरुत्वीय बल लगाएगी। ठीक है, यानी ये क्या है, mg। अब देखना साथियों, यहाँ पे वस्तु पर लगाया गया बल या विस्थापन व घर्षण के मध्य, क्या, विस्थापन व घर्षण के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री। यानी यहां पे कार्य क्या होगा, ऋणात्मक है। लेकिन गुरुत्वीय बल, ठीक है, क्या, गुरुत्वीय बल और वस्तु के बीच लगाया गया बल क्या है, लंबवत है। यानी इनके बीच कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी यहाँ पे किया गया कार्य कौन सा होगा, 0 होगा। ठीक है, तो नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, देखना, क्या, ये वस्तु है, ये कोई, ये क्या है, गुटका है, जिस पे नीचे की तरफ बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, या फिर जिसे mg बोल सकते हैं। ये वस्तु की पहली पोजीशन है या फिर फर्स्ट पोजीशन है, ये वस्तु की सेकंड है, इसके बीच क्या हुआ, विस्थापन हो गया। ठीक है, दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का। यानी दोनों बल क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो किया गया कार्य कौन सा होगा, जब भी लंबवत होंगे तो कार्य 0 होगा।
ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब साथियों, वर्तुल गति कौन सी है? वर्तुल गति होती है कि जब कोई वस्तु गोल गोल गति कर रही है। ठीक है, जैसे देखना ये आकृति है। अब देखना इसमें क्या है, वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है या विस्थापित हो रही है। तो इसकी गति क्या है? इस दिशा में है। अब देखना, जब कोई वस्तु वर्तुल गति करती है या फिर गोल गोल घूमती है तो उस पर दो बल लगते हैं। कौन कौन सा? एक बल तो लगता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या करेगा? वस्तु को अपनी ओर खींचता है। एक होता है अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल क्या करेगा? वस्तु को दूर धकेलता है। ठीक है साथियों, तो यहां पे देखना वर्तुल गति में भी देखना क्या इस विस्थापन या फिर वेग व अभिकेंद्रीय बल F के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री का है। तो जहां पर भी कोण 90 डिग्री का बन गया यानी क्या कार्य क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण है। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो साथियों ठीक है, यह भी क्या है? एक मान लो, अब इसी को हम डायग्राम को चुंबकीय क्षेत्र मान सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में यह आवेश है। ठीक है, अब इसको हम किस से दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। अब चुंबकीय बल है वो एफ, दोनों के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यानी यहां पर भी किया गया कार्य क्या होगा रे? जीरो होगा। कहने का मतलब है जब जब कोण 90 डिग्री होगा बल व विस्थापन के मध्य, तो किया गया कार्य भी कितना होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, अब देखना दोलन के दौरान सरल लोलक की रस्सी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये मेरे को क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताना जरा। ठीक है, 1 मिनट सोचना और अपना आंसर क्या लिखना? कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो साथियों यहां पे देखना दोलन के दौरान हमारे को पता है दोलन में क्या है? वस्तु एक फिक्स पॉइंट से बंधी हुई होती है। ठीक है, घड़ी में सरलोलक लगा होता है, वो भी क्या करता है? दोलन करता है। अब ये एक कंडीशन में तो यहाँ पे जाएगा, एक कंडीशन में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अब देखना साथियों, ये जब यहाँ पे है तो इसमें विस्थापन किस दिशा में होगा? इस दिशा में। बल किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में। दोनों के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर भी किया गया कार्य कितना होगा? 90 डिग्री। ऊट पटांग कोई भी उदाहरण दे दे, जब जब कोण 90 बढ़ेगा बल व विस्थापन के मध्य, तो हमें ध्यान इतना ही रखना है किया गया कार्य कौन सा होगा? जीरो। जब जब कोण 180 बढ़ेगा किया गया कार्य कितना होगा रे? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब जब जब कोण 0 डिग्री दे दे तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। तीन स्थितियों के अलावा चौथी कंडीशन कभी भी आपको नहीं देगा। ठीक है साथियों, अब देखना यहाँ पे कुछ क्या है? दो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। आपको आते होंगे फिर भी क्या है, एक बार अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? एक सफर में जाते समय आप 20 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किया गया कार्य की गणना करें। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, क्या दे देता हूं? हिंट दे देता हूं। जब हम कोई वस्तु को ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे उठाते हैं तो यहाँ पे हम बल के स्थान पर गुरुत्वीय बल यानी mg काम मिलेंगे। ठीक है, और विस्थापन के स्थान पे क्या? एच काम मिलेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस। ठीक है, तो इस सवाल में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। आगे फिर इसका मात्रक का भी ध्यान रखना। आगे देखना फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है।
इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आगे हमें cos 30 का मान भी पॉइंटों में दिया हुआ है। जब हमारे को न्यूमेरिकल हमसे इस कंडीशन में पूछेगा तो उसमें क्या करेगा, हमारे को वैल्यू है वो सवाल में दे देगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे cos 30 की जगह हम 0.866 भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये सवाल सोल्व कर लिए। अब चलिए इनका हम हल देखते हैं। तो देखना इसका आंसर इस प्रकार से देते हैं। पहला, हमें दिया क्या क्या है पहले तो वो देखते हैं। दिया गया है थैले का द्रव्यमान यानी मास कितना दिया हुआ है, हमारे को 12 किलोग्राम दिया हुआ है। विस्थापन कितना या फिर हाइट कितनी दी हुई है, हमारे को 1.5 मीटर दी हुई है। सूत्र क्या है रे हमारा, W बराबर एफ एस, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, एफ एस। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि एफ एस का मॉडिफिकेशन, यहाँ पे बल कौन सा है, एम जी। एस की जगह क्या है, एच, यानी नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, एम जी एच। एम डी एच नहीं साथियों, एम डी एच वाले दादाजी चल बसे। ठीक है, असली मसाले सच सच सच। तो यहाँ पे फिर देखना, एम का मान कितना है, 12 किलोग्राम। जी का मान कितना दिया हुआ है, जी होता है साथियों गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है याद रखनी पड़ेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। सभी को गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 180 न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं 180 जूल। तो यानी फाइनली रूप से हम कह सकते हैं कि थैले पर किया गया कार्य कितना होगा, 180 जूल होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चंस हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में क्या है, हमारे को दिया गया है क्या, बल। बल का मान कितना दिया गया है रे, हमारे को दिया गया है क्या, 5 न्यूटन दिया गया है, क्या 5 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया गया है, हमारे को 20 मीटर। ठीक है, और बल का विस्थापन से कोण या फिर बल का विस्थापन की दिशा में कोण कितना दिया गया है, हमारे को 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे कोण आ गया तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा वाला। कोण का कोई चक्कर नहीं है तो हमारे को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W बराबर एफ एस। ठीक है, अब देखना क्या, एफ का मान रख दिया 5 न्यूटन, एस का मान रख दिया 20 मीटर, कोस थीटा का मान कितना रख दिया, 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे को, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे को प्रश्न में दी हुई है 0.866। ठीक है, इतना डेप्थ में पूछेगा तो ये निश्चित हो जाइए कि प्रश्न में इसका मान दिया हुआ आएगा। इतना नहीं है तो फिर हमें त्रिकोणमिति से कोस 30 डिग्री का मान √3/2 रख सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे हम इनको सोल्व करेंगे। काटा पीटी करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा रे, हमारा आंसर आ जाएगा 86.6 जूल। यानी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 86.6 जूल होगा। तो साथियों इस प्रकार हमने पहला भाग देख लिया, 2 भाग और रह गए, इसके बाद ये चैप्टर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में क्या है पढ़ते रहिए। इसके अलावा इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं 12 घंटे के अंदर अंदर दे दूंगा। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिएगा कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।